आप लोग खुश हैं? लगता तो नहीं है, लग तो नहीं रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो विश्वास करना ही पड़ेगा, है ना। अब तो मास्क भी बांध रखा है तो पता भी नहीं चलता कोई मुस्कुरा रहा है नहीं मुस्कुरा रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि इस समय परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है? आपने परमेश्वर को स्पर्श किया? आपने बुलाया प्रभु को अपने हृदय में? सुनाई नहीं पड़ रहा। बुलाया? अगर आपने बुलाया है तो ये प्रार्थना जो है, ये जो निवेदन है, प्रभु कभी नहीं ठुकराता है, कभी नहीं। हालेलुया। तो बड़े हौसले के साथ, बड़े भरोसे के साथ बैठें, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में है। अगर आपने बुलाया है तो बड़े आप अकेले नहीं हैं। आप जीवन में कोई भी समस्या जो है उसमें आप अकेले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ एक चीज पर ध्यान करेंगे कि हम लोग कई बार बहुत सारी चीजें परमेश्वर से मांगते हैं। कई लोग हमसे कहते हैं, सत्संग में पिछले 9 बार मैं आया सत्संग में और मेरे जो निवेदन है वो पूरा हो गया। तो लोग कहते हैं कि मांगने से देने वाला परमेश्वर है ना। वचन यही सिखलाता है हमें ना, मांगो तो तुम्हें मांगो, मांगना पड़ता है। मांगने से हमें मिलता है, हम कहते हैं। ढूंढने से हमें मिल जाता है, खटखटाने से द्वार खुल जाता है, हम कहते हैं, क्योंकि वचन ये याद दिलाता है। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। कई लोग ऐसे कहते हैं ना, हम सालों से इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई सत्संग आ गए, लेकिन हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। तो वचन की रोशनी में आज हम देखेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं को कई बार उत्तर नहीं मिल रहा। तो प्रभु से हम जब कुछ मांगते हैं, प्रभु 3 तरीके से उत्तर दे सकता है। पहला उत्तर यह हो सकता है कि आपने कुछ मांगा और प्रभु ने हां कह दिया। पहला उत्तर क्या हो सकता है? हम सब हां सुनना चाहते हैं ना, हाँ है ना। तो हम जो सुनना चाहते हैं वो हां है, कि प्रभु से हमने मांगा, प्रभु मुझे नौकरी दे दो, प्रभु ने कहा हाँ ले लो। हमें घर दे दो, प्रभु ने दे दो। तो हां सुनना हम सब चाहते हैं। तो एक उत्तर प्रभु का यह हो सकता है कि आपने मांगा और परमेश्वर ने यस कहा, हां कह दिया। एक और उत्तर हो सकता है प्रभु का, वो क्या हो सकता है? ना भी उत्तर है। सही है कि नहीं? हमें पसंद नहीं आएगा, लेकिन ना भी परमेश्वर का उत्तर है। प्रभु ना कहता है। तो कुछ चीजों को परमेश्वर ना कह सकता है। जैसे अगर मैं किसी की बुराई चाह रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु उसके जीवन में बुराई आ जाए या उसका सत्यानाश हो जाए, क्या परमेश्वर सुनेगा? कुछ लोग सोचते हैं ऐसा होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे अगर हम परमेश्वर से बोलूं कि वो दुष्ट आदमी है, उसका विनाश हो परमेश्वर, मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? हाँ, ये गलत धारणा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। अगर हम गलत चीज मांग रहे हैं तो परमेश्वर नहीं देगा। तो ना भी उत्तर है। तो आपको यह स्पष्ट होना है कि जो मैं मांग रहा हूं वो ईश्वर की मर्जी के है अनुसार है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? जब हम वचन पढ़ेंगे। इसीलिए वचन पढ़ना जरूरी है। मैं यहां पर देखता हूं शायद 1 या 2 लोग सिर्फ बाइबल लेकर आते हैं। आप बाइबल लेकर आए, क्योंकि बाइबल जब तक नहीं पढ़ेंगे आप वचन की रोशनी कैसे प्राप्त करेंगे? हम प्रभु के मन को कैसे समझेंगे? हम अपने हिसाब से तो बहुत सारी चीजें ठीक है, हमारे हिसाब से तो बहुत सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो सब प्रभु के दृष्टि में सही है ये जरूरी नहीं है। इसीलिए वचन की रोशनी की जरूरत है। इसीलिए वचन हमें पढ़ना है, उसको समझना है। तो प्रभु कुछ चीजों को हां कह सकता है, कुछ चीजों को ना कह सकता है, लेकिन प्रभु का एक तीसरा उत्तर है। वो क्या है? हाँ, अभी नहीं, वेट। हालेलुया। हमें तो अभी चाहिए, है ना, अभी चाहिए, इंस्टेंट। नूडल्स भी 2 मिनट में, है ना, कॉफी भी 1 मिनट में। हाँ, उत्तर भी हमें तुरंत चाहिए। लेकिन परमेश्वर ऐसे उत्तर कई बार नहीं देता है। परमेश्वर हमें रुकने को कहता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग उसको पाने के लिए तैयार नहीं। 14 साल की एक लड़की कहती है, पापा मुझे बहुत प्यार हो गया एक लड़के से, मेरी शादी करा दो। करा देंगे पापा? बोलेंगे इंतजार करो।
ये चीज हम समझ सकते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ, तो ईश्वर जो पिता है वो कई बार हमसे कहता है थम जाओ, और हम नहीं सुनना चाहते। हमने कहा मैं 9 बार आ गया सत्संग में, मुझे नहीं मिला। अरे ये कोई मशीन थोड़ी है कि आपने 1 रुपए का सिक्का डाला और आपका टोकन बाहर आ गया। कई लोग ईश्वर को ऐसे समझते हैं, ये गलत है। ये धारणा हमारे मन से निकाल देना है। तो परमेश्वर का उत्तर हां हो सकता है, ना हो सकता है, या कह सकते हैं अभी नहीं, वेट। प्रभु हमें परखेगा, हमारे हृदय की भावनाओं को परमेश्वर देखेगा, हम किस लिए, है ना। तो ये उत्तर हो सकते हैं। इज़िया नबी का ग्रंथ में 59वें अध्याय में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, पहला वचन और दूसरा वचन। इज़िया नबी का ग्रंथ, आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 1 और 2। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। प्रभु का हाथ बचाने के लिए समर्थ है, ठीक है, उसमें ताकत है। उसका कान बहरा नहीं है, उसका कान, तो आप जो भी बोल रहे हैं ना, जो भी बोल रहे हैं सब सुनता है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, तो इसीलिए प्रभु के सामने जो बोलते हैं वो ध्यान से बोलना है, सोच समझ के बोलना है, कुछ भी नहीं बोल देना है, कुछ भी नहीं मांग देना है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे सब प्रार्थनाओं को परमेश्वर हां नहीं कहता है, नहीं तो हमारा विनाश हो गया होता अभी तक। क्योंकि हम बहुत सारी गलत चीजें मांग लेते हैं अपने लिए, हमें हमारे नजर में सही है। जैसे वो 14 साल की लड़की के लिए ठीक है अभी शादी करना, लेकिन माता पिता जानते हैं कि उसकी बर्बादी होगी, उससे उसको खुशी नहीं मिल सकती उसमें। आप समझ रहे मेरी बात को। तो प्रभु कहता है उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। तो अगर हमारे जीवन में पाप है भाई बहनों, और आपके जीवन में पाप है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में पाप है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको दिखलाता है। आप अगर सत्संग में आते हो, आप वचन सुनते हो, आप रोज प्रार्थना करने की कोशिश करते हो, आप वचन पढ़ने की कोशिश करते हो, प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करते हो, तो प्रभु का आत्मा आपको बतलाता है कि आपके जीवन में गलत क्या है, ये सही है कि नहीं। कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जीवन में जो अधर्म है, जो पाप है, वो हम जानते हैं, लेकिन अगर हम उसको अनदेखा करते हैं, हम कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं, एक चीज है इसको चलने दो, मैं मांग रहा हूं, तुम देते क्यों नहीं हो। प्रभु कहेगा नहीं। पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं चल सकते, अपवित्रता और पवित्रता एक साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमारे जीवन में अगर कुछ भी गलत है जो हम जानते हैं भाई बहनों, हम कहेंगे हमें पता ही नहीं हमारे जीवन में गलत है, ऐसा नहीं होगा। उन चीजों की परवाह ना करें, लेकिन उन चीजों की परवाह करें जो ईश्वर की आत्मा ने आपको दिखला दिया है कि आपके जीवन में गलत है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप परमेश्वर की आत्मा के सामने सच्चाई से बैठे और बोले परमेश्वर मुझे दिखाइए मेरे जीवन में क्या गलत है। अगर उसने कुछ नहीं दिखाया तो ठीक है, अगर दिखाया तो उस चीज को हमें बदलने की जरूरत है भाई बहनों। तब हमारे लिए परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य के साथ आएगा, वो हमारे प्रार्थनाओं को जल्द उत्तर देगा। हालेलुया। दूसरी चीज, तो पहली चीज यह है कि हमारे जीवन में अगर पाप है तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी नहीं मिलेगा हमें। परमेश्वर हमें रोकेगा धीरे धीरे। इजरायली लोग कनान देश में जाने के लिए कहते थे कि 2 हफ्ते की राह था। वो मिस्र देश से निकले थे, 2 हफ्ते चलते तो कनान देश पहुंच जाते, लेकिन कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। परमेश्वर उनको गोल गोल घुमाता रहा। वो मरुभूमि में, भीषण गर्मी में, भूख में, प्यास में परमेश्वर ने उनको घुमाते रहा। क्यों? क्योंकि उनका हृदय पवित्र नहीं हुआ था। कानान देश प्रतीक है परमेश्वर के राज्य का। उस एक भौतिक जीवन, एक राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने अगर मिस्र देश से जिन लोगों को निकाला, उनको 40 साल घुमाते रहा मरुभूमि में, पीड़ा दी उनको, मरुभूमि की पीड़ा उनको झेलनी पड़ी। तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में अगर पाप है, बुराई है, तो उससे छुटकारा प्राप्त करके ही परमेश्वर हमें
नहीं तो हम सच्चाई में परिपूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो दूसरी चीज क्या है? पहली चीज पाप नहीं होने, दूसरी चीज हमारे जीवन में अगर किसी को हमने क्षमा करना है, हम सब टूटे बिखरे लोग हैं, हम सब में कमियां हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने किसी को दुख नहीं दिया हो। यहां पर बैठे सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी को दुख दिया, छोटे बड़े तरीके से हमने दुख दिया होगा। ऐसे अवसर आए होंगे जहां पर हमें सॉरी बोलना पड़ा होगा, हमारे व्यवहार के कारण, हमारे आचरण के कारण, हमारे बातों के कारण। अगर ये हमारे लिए सही है तो ये भी सही है कि हमें भी कई लोगों ने चोट पहुंचाई है। हालेलुया, हालेलुया। दो उसके लिए जवाब हमारे पास हो सकते हैं। एक जवाब यह है कि मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं क्षमा नहीं करूंगा। हिंदी फिल्मों में हम वही देखते हैं ना, विलन को मारने के लिए पूरा फिल्म चलता है। लेकिन वो प्रभु का राह नहीं है। प्रभु क्या कहता है? तुम भेंट लेकर अगर वेदी के पास आते हो, मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि भेंट लेकर वेदी के पास आते हो और वहां तुम्हें याद आए कि तुम्हारा भाई तुमसे गुस्सा है, तो क्या करना है? भेंट को वहीं छोड़ देना है, पहले जाकर मेल मिलाप करना है, तब आकर अपनी भेंट चढ़ानी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम मेल मिलाप नहीं करते, हमारी रम्यता नहीं होती, हमारी दोस्ती नहीं होती, हमारे अपने भाई बहनों को हम क्षमा नहीं करते पूर्ण रूप से, हृदय से। प्रभु कहता है मत्ती के सुसमाचार में 18वें अध्याय में, परमेश्वर कहता है हृदय से क्षमा करना है, हृदय से क्षमा करना है, होठों से नहीं, हृदय से। जब तक हम हृदय से क्षमा नहीं करेंगे, हमारी वो भेंट बेकार है। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है और आप पहचान रहे हैं कि आपके जीवन में पाप नहीं है, लेकिन यह देखना है क्या आपने किसी को क्षमा करना है। बहुत बड़ा दुख दिया होगा आपको, बहुत बड़ा दुख दिया होगा। मैं आपके दुख को की सीमा नहीं समझ सकता, लेकिन प्रभु जानता है। उससे वो वाकिफ है, आपके उस दर्द से, उस पीड़ा से। शायद उसने आपका नाम खराब किया होगा, आपके पूरे मेहनत को उसने बिगाड़ दिया होगा। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा किया हो कि आप किसी को बता नहीं सकते। लेकिन प्रभु जानता है, और वो प्रभु हमसे कह रहा है कि हृदय से उस व्यक्ति को, उस अपराधी को तुम क्षमा करो। प्रिय भाई बहनों, जब हम ये करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 7वां वचन इस प्रकार से प्रभु कहते हैं, यदि तुम, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 7वां वचन, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इससे बड़ी चीज परमेश्वर नहीं बोल सकता है। एक ब्लैंकेट प्रॉमिस कर रहा है। परमेश्वर से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हम कुछ भी मांग सकते हैं और परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु कह रहा है, लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं। क्या शर्त है? यदि तुम मुझ में रहो, इफ यू लिव इन मी, मुझ में रहना है, प्रभु में रहना है, और तुम मेरी शिक्षा में बने रहो। मुझ में रहने का क्या मतलब है? प्रभु में रहना मतलब क्या है? प्रभु से जुड़े रहना है, प्रभु से एक हो जाना है। एक हो जाने का क्या मतलब है? प्रभु के साथ एक गहरा संबंध होना है, एक रिश्ता होना है। आप संबंध समझते हैं? संबंध समझते हैं? आप बस में यात्रा करते हैं, कंडक्टर आपको टिकट देता है, आपका क्या उससे कोई संबंध है? नहीं है। आप दुकान में जाकर दुकानदार से सामान लेते हैं, क्या आपका कोई रिश्ता है उस व्यक्ति से? नहीं है। हम कंडक्टर से टिकट लेना, दुकानदार से सामान लेने की तरह ईश्वर को ना देखें। क्या एक पति का अपने पत्नी के साथ संबंध है या नहीं है? एक संबंध है, गहरा संबंध है।
ईश्वर जो कहता है कि इसको कोई अलग ना करे, वैसा एक संबंध है। वो एक शरीर हो गए, वो एक संबंध है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा मेरे साथ ऐसा गहरा संबंध होना है, तुम मुझ में रहना है और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहनी है। प्रिय भाई बहनों, सच्चाई से अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम लोग, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन हमें जब वो आशीष मिल जाती है ना, हम आशीष लेकर थैंक यू बोल के निकल जाते हैं, परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। हम संबंध नहीं चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें आशीष क्यों देता है? ताकि हम उसके साथ संबंध बनाए रखें। यह सबसे बड़ा रहस्य है भाई बहनों। यीशु हमको प्रकट कर रहा है, कह रहे तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे। कैसे पता चलेगा? हम यीशु के अनुसार जीने लगेंगे। कहते हैं कि पति पत्नी जो 20-25 साल 30 साल एक साथ रह लिए ना, उनके चेहरे मिलने लगते हैं। उनके चेहरे मिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से वो ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो एक समान लगने लगते हैं। उनकी बोलने की शैली, उनका व्यवहार सब एक समान होने लगता है। तो प्रभु यही कह रहा है, तुम मुझ में जुड़ जाओ और मेरी शिक्षा तुम में काम करने लगे। तुम मेरे समान बोलने लगो, तुम मेरे समान सोचने लगो, तुम मेरे समान व्यवहार करने लगो। तब क्या होगा? तब जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आप अपने संबंध पर फोकस कीजिए। आप चीजों पर फोकस मत करिए। हम लोग, सबकी परेशानी क्या है? हम चीजों पर फोकस करते हैं। मेरी और आपकी, दोनों की। मैं आपके लिए सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मेरी भी है। हमें कुछ आशीष चाहिए, हम उस पर फोकस किए रहते हैं। प्रभु कहता है नहीं, तुम अपना फोकस अपने संबंध पर रखो। तुम्हारा मेरे साथ संबंध गहरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पुनर्जीवित यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार में जब प्रकट होते हैं तो अपने शिष्यों के पास आते हैं और पेतरुस से पूछते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 15वां वचन, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझसे अधिक प्यार करते हो? प्रभु ने उसको चुना था अगुवा के रूप में। पेतरुस में बहुत सारी कमजोरी थी। वो एक क्षण प्रभु के लिए कहेगा तो दूसरे क्षण प्रभु के विरुद्ध बोलेगा। एक क्षण कहेगा मैं मर जाऊंगा, दूसरे क्षण वो भाग खड़ा होगा। एक समय बहुत साहस दिखाएगा, दूसरे समय बिल्कुल डरपोक बन जाएगा। ऐसा एक्सट्रीम वाला व्यक्ति था। तो प्रभु इस पेतरुस से क्या कहता है? क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझसे अधिक प्यार करते हो? इन शिष्यों की अपेक्षा, इस संसार की अपेक्षा, इन चीजों की अपेक्षा, क्या तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? प्रभु हमसे भी यही पूछता है भाई बहनों। तुम सत्संग तो आ रहे हो अपनी जरूरत के कारण है। देखिए, आपके पास अगर जरूरत नहीं होती ना, कोई परेशानी नहीं होती ना, आप सत्संग नहीं आते। सच है कि नहीं? हमारे पास कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई आशीष हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा, इसलिए हम आ रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? तुम अपना फोकस इस पे मत रखो कि यार तुम्हें ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। ये सब प्रभु जानता है, लेकिन तुम मुझसे प्यार करो, मुझमें बने रहो, मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे एक बन जाओ, मैं दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय था सत्संग में 1000 लोग आते थे। ये जगह नहीं होती थी यहां पर। बाहर हम स्क्रीन लगाते थे और बाहर लोग बैठते थे। 1000 लोग यहां भरे होते थे। आज करीब हम 100 लोग होंगे मुश्किल से। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सच्चाई से प्यार करने वाले लोग कम होंगे। लेकिन आप अगर सच्चाई से प्यार करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के पीछे चलना चाहते हो, प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे सिखाइए प्यार करना। मैं चाहता हूं लेकिन मेरा दिल कमजोर है, मैं बहुत सारी और चीजों को भी प्यार करता हूं प्रभु। प्रभु जानता है, प्रभु हमारी कमजोरियों को समझता है, लेकिन फिर भी न्योता देता है कि क्या तुम मुझसे इन सब चीजों से बढ़कर प्यार करते हो? निराश नहीं होना है, प्रभु से बोलना है प्रभु देखो प्यार करने की कृपा भी वो देगा आपको। हालेलुया। उसके पीछे चलने की कृपा भी वो देगा, लेकिन मांगना आपको है।
एक व्यक्ति, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कहानी है। एक व्यक्ति एक बार वो उसको बूढ़ा हो गया था, काफी उम्र हो गई थी उसकी। उसको एक जादुई चिराग मिली। जादुई चिराग समझते हैं? अलादीन का चिराग, ठीक है। तो उसने वो चिराग को ऐसे ऐसे रगड़ा तो उसमें से जीनी निकल कर आया। तो जीनी ने बोला, अरे तुमने मुझे इसमें से छुड़ा दिया है, तुम्हें जो भी इच्छा होगा मैं वो इच्छा तुम्हारी पूरी कर दूंगा। इस आदमी ने अपना सर खुजाया, बुढ़ा आदमी है, थोड़ी देर सोचा, उसके बाद बोलने लगा, जो भी मांगूंगा तुम दे दोगे? उसने कहा मैं दे दूंगा। उसने कहा कि अच्छा ऐसा है कि पिछले 30 साल से मैंने अपने भाई से बात नहीं की है, हमारा संबंध खराब हो गया है, उस संबंध को ठीक कर दो। तो जीनी मुस्कुराया और गायब हो गया। आकाश में बिजली कड़की। उसके बाद जीनी जब आया तो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। तो जीनी बड़ा खुश हुआ इसको देखकर। उसके जीनी ने उससे पूछा, एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। बोला पूछो। बोले कि तुम इतने सारी चीजें तुम मांग सकते थे, पैसा मांग सकते थे, शौहरत मांग सकते थे, लंबी आयु मांग सकते थे, ये सब चीजें तुमने क्यों नहीं मांगी? तुमने अपने भाई के साथ संबंध ठीक करने को क्यों कहा? ऐसा तो नहीं कि तुम अब मरने वाले थे या बूढ़े हो गए थे, मरने वाले थे, इसीलिए तुमने सोचा कि भाई के साथ संबंध ठीक कर लो। तो ये बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा, बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई अभी मरने वाला है और उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। हालेलुया। तो कई बार हम लोग सही चीज मांग रहे हैं लेकिन उद्देश्य सही नहीं है। मन की जो भावना है वो सही नहीं है। सही चीज मांग रहे हैं लेकिन उद्देश्य और कुछ है। बाहर वाले को पता ही नहीं चलेगा। अगर वो जीनी ने नहीं पूछा होता तो पता नहीं चलता, अरे भाई के साथ संबंध ठीक कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसकी नजर धन पर है, भाई मर जाएगा। तो अगर संबंध ठीक नहीं हुआ तो भाई मेरे को थोड़ी देगा धन। तो हम लोग प्रार्थना में इस प्रकार से नहीं मांगना है। प्रार्थना में ये नहीं करना है, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। देखो याकूब के लेख में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, जब आप मांगते हो, याकूब का लेख 4 अध्याय 3 वचन, जब आप मांगते भी हो तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। कैसे नहीं करते? अच्छी तरह। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए, धन के लिए प्रार्थना करते हो। हम मांग रहे हैं, सही चीज मांग रहे हैं, लेकिन उसको सही मकसद से नहीं मांग रहे। अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए, अपने छुपे हुए इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। प्रभु कहता है वो प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रवक्ता ग्रंथ 35वें अध्याय में 20वें वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सिराक चैप्टर 35 वर्स 20, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। किसकी सुनवाई होती है? जो सारे हृदय से करता है। हृदय में सच्चाई होनी है, उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। वाह, कितनी सुंदर बात है ना। बादलों को चीर कर उसकी पुकार परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है। किसकी पुकार? जिसके सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है। उसका हृदय एक स्थान पर टिका हुआ है, कई चीजों में उसका हृदय भटका हुआ नहीं है। हृदय में सच्चाई है। यूहन्ना के सुसमाचार में 4 अध्याय में परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, ईश्वर आत्मा है और तुम जो उसकी आराधना करते हो कैसे करना है? सच्चाई और आत्मा में। जीवन में सच्चाई होनी है भाई बहनों। सच्चाई नहीं होगी तो हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होगी। हम जीवन में कपट है, क्षमा नहीं है, गुस्सा है, हम दोहरा जीवन जीते हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं। कई लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसे लोग हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, फायदा नहीं है। बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, फायदा नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, फायदा नहीं है।
प्रभु क्या कहता है प्रार्थना के बारे में? हमारा प्रार्थना गहरी होनी चाहिए, सच्चाई से उत्पन्न होना चाहिए। हम प्रभु के सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रभु से एक हो गए हैं भाई बहनों, जब जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सच्चाई से प्यार करते हैं, तो बहुत शब्दों की जरूरत नहीं है। वो ऐसे देखने से उसको समझ में आएगा, अच्छा उसको इस चीज की जरूरत है। या कुछ कोई पूछ रहा है, हां या ना बोलने की जरूरत नहीं, उनके चेहरे देखने से पता चल जाएगा उनको पसंद आया कि नहीं आया। ये संबंध है। तो हमारा संबंध भी ऐसा होना है। कई लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन हृदय परमेश्वर से दूर है। प्रभु उनके लिए क्या कहता है पता है? देखिए इज़ाया नबी का ग्रंथ 29वां अध्याय 13वां वचन, आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 13। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सख्त वचन है लेकिन सच्चा है। सख्त वचन है, ध्यान से सुनिए। वे लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं। प्रभु के पास तो आ रहे हैं, लेकिन केवल शब्दों द्वारा। इनके होठ मेरी महिमा करते हैं। वो हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड, ये सब बोल रहे हैं, होठ प्रभु की महिमा करते हैं, किंतु उनका हृदय मुझसे दूर है। अब बात समझ गए? वे दूसरों के आदेश पर मुझ पर श्रद्धा रखते हैं। ये हमारे सत्संग के लिए बहुत सही है। क्यों सत्संग में आ रहे हो? अरे उसने बोला आ जाओ, 3 बार आओगे तो मिल जाएगा। सत्संग के लिए वचन है। वो दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं। उनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है, किसी और ने सिखाया है। प्रभु कहते नहीं, दूसरे के कहने से नहीं, तुम मुझ में व्यक्तिगत रूप से विश्वास करो, मुझसे प्यार करो, मेरे प्यार को चखो, मेरे साथ संबंध बनाओ, तुम्हें प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। देखिए मैं आपको एक सुंदर वचन सुनाना चाहता हूं। बहुत प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई से उत्पन्न होना है। बाइबल में एक ग्रंथ है, उपदेशक का ग्रंथ, ठीक है? सुक्ति ग्रंथ के बाद आता है उपदेशक का ग्रंथ। उपदेशक के ग्रंथ में बाइबल के पंडित हमें बताते हैं कि सुलेमान ने इसको लिखा है। 5वें अध्याय में एक सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। उपदेशक का ग्रंथ 5वां अध्याय 1 वचन, ईश्वर के सामने खड़े होकर तुम अपने मुंह से जल्दी कोई शब्द नहीं निकालो। ईश्वर के सामने खड़े होकर अपने मुंह से जल्दी कोई शब्द नहीं निकालो, और अपने हृदय की कोई बात प्रकट करने में उतावले मत हो जाओ। अपने हृदय में बहुत सारी चीजें, फटाफट जाके प्रभु के सामने बोल के उतावले नहीं होना। अपने मुंह से जो बोल रहे हैं उस पर लगाम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर हो, इसलिए तुम्हारे शब्द थोड़े ही हो। क्योंकि अधिक चिंता करने से मनुष्य दुस्वप्न देखता है और अधिक बोलने से वह बकवाद करता है। प्रिय भाई बहनों, हमारी प्रार्थना में बहुत सारा शब्द की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई से उत्पन्न होना है, हृदय की सच्चाई से। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वामी अनिल देव जो बनारस में मातृधाम आश्रम चलाते हैं, उन्होंने एक घटना बताई, मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो घटना। उनके पास एक माँ आई प्रार्थना करने के लिए, रो रो के प्रार्थना कर रही है। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि क्या हो गया? तो बोले कि स्वामी जी आप मेरे बेटे को जानते हैं, उसे पुलिस हिरासत में ले लिया है और अभी पुलिस हिरासत में है, अब उसको जेल में भी भेजेंगे। आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरे भाई को छुड़वा दे, जेल से निकलवा दे। आप प्रार्थना करिएगा। मैं भी प्रार्थना कर रही हूं, आप भी प्रार्थना करिए। स्वामी अनिल देव ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूं, वो बहुत सारा, वो दबंग है, बहुत हीरो है, बहुत सारे गलत काम करता है और इसी कारण से जेल गया है। एक मां की भावना को मैं समझ रहा हूं कि तू जिस भावना से तू बोल रही है,
लेकिन तुम्हारी प्रार्थना यह नहीं होनी चाहिए कि तुम उसको, प्रभु उसको जेल में से निकाल दो। तुम्हारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि उसमें से बुरी चीजें को तुम निकाल दो। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। यह प्रज्ञा है, यह प्रभु के साथ जो जुड़ा रहता है वही समझ सकता है। एक मां के सामने ऐसे साहस करके, रोते हुए, एक बिलखते हुए एक स्त्री के सामने यह साहस करके सच्चाई बोलना। तुम ये प्रार्थना करो और मैं भी प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा बेटा बुराई से निकल जाए, जेल से नहीं, बुराई से छुटकारा पाले, तो अपने आप वो जेल से भी छुटकारा पालेगा। प्रिय भाई बहनों, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए क्या क्या चीजें मांगते हैं? शांति मांगिए अपने परिवार के लिए, प्रज्ञा मांगिए अपने बच्चों के लिए। धन, शौहरत, सफलता, ये सब चीजें नहीं, प्रभु के पीछे बने रहें, प्रभु को जाने, प्रभु को चखें, इसके लिए प्रार्थना करें। हम उनको प्रभु का राह दिखा सकते हैं, लेकिन चयन उनको खुद करना है। इसकी कृपा आप प्रभु से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा हृदय अगर साफ रहेगा, हमारा हृदय अगर प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। हमारे हृदय को जांचना है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई के साथ उसका प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु से एक चीज मांगे, प्रभु मैं तेरे साथ एक हो जाऊं, मैं तेरे साथ जुड़ जाऊं, तेरी शिक्षा मुझ में जीने लगे। ये कृपा आप प्रभु से मांगे। प्रभु कहता है परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजो। यीशु मसीह है जो परमेश्वर का राज्य हमको देता है। यीशु को खोजे, बाकी सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा। मां मरियम से प्रार्थना करें कि हम सच्चाई से ईश्वर के पास जुड़ सके, पर ईश्वर के साथ एक हो सके। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु।